राउरकेला की हनुमान वाटिका। यहाँ पे सामने गेट है, मेन गेट। यहाँ से एंट्री करते हैं अंदर को। बहुत ही बढ़िया जगह है। बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर है अंदर और विशालकाय हनुमान जी की मूर्ति है। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत दर्शन विद राजा में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत के पवित्र, ऐतिहासिक और अद्भुत स्थानों की यात्रा पर। आज हम आए हैं ओडिशा के सुंदर शहर राउरकेला में स्थित एक अत्यंत दिव्य स्थल हनुमान वाटिका। राउरकेला के बीचों बीच हरियाली और शांत वातावरण से घिरा यह परिसर भगवान हनुमान की अद्भुत भव्यता का प्रतीक है। यहाँ स्थित है 75 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की विशाल मूर्ति। हनुमान वाटिका के पवित्र परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के। ये गणेश जी की मंदिर है। जय श्री गणेश। ये गणेश जी की बहाल मूर्ति गणेश के सामने बैठे हैं और इधर है गणेश महाराज। हनुमान वाटिका के इसी पवित्र परिसर में एक और अत्यंत मनमोहक मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप से लेकर उनके दिव्य और करुणामय रूपों की झलक दिखाता है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है भगवान श्री कृष्ण और माता राधा, जो अपनी मुस्कान और सौंदर्य से भक्तों के मन को मोह लेते हैं। यहाँ रोज सुबह और शाम को आरती होती है, जिसमें भक्तजन प्रेम पूर्वक हरे कृष्ण हरे राम का जप करते हैं। त्योहारों के समय, विशेषकर जन्माष्टमी और रथ यात्रा के अवसर पर यह मंदिर भव्य रूप से सजाया जाता है। दीपों की रोशनी, भजन कीर्तन और भक्तों की भीड़ से पूरा हनुमान वाटिका परिसर कृष्णमय हो जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ श्रद्धा से श्री कृष्ण के दर्शन करता है, उसे जीवन में आनंद, प्रेम और सच्ची भक्ति का अनुभव होता है। हनुमान वाटिका के इस दिव्य परिसर में एक और अत्यंत शक्तिशाली स्थान है, मां दक्षिण काली का मंदिर। मां काली शक्ति और संरक्षण की देवी यहाँ अपने भव्य और तेजस्वी रूप में विराजमान है। मां दक्षिण काली का यह मंदिर भक्तों के लिए साहस, शक्ति और रक्षा का प्रतीक है। यहाँ प्रतिदिन कई भक्त दीप जलाकर मां से अपने जीवन में सफलता और सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। त्योहारों के समय, विशेषकर दीपावली और काली पूजा के दिन, इस मंदिर में भव्य आयोजन होता है। पूरा परिसर लाल फूलों, दीपों और जय मां काली की गूंज से भर उठता है। भक्त मानते हैं कि मां दक्षिण काली के चरणों में सच्ची श्रद्धा से नमन करने पर भय, शंका और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। यहाँ की शांति और मां का आभा मंडल हर व्यक्ति को दिव्य ऊर्जा का अनुभव कराता है। हनुमान वाटिका की यह शक्तिपीठ मां काली की अद्भुत उपस्थिति के कारण भक्तों के लिए एक भक्ति, शक्ति और श्रद्धा का संगम बन गई है। यहाँ आकर हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है और मां से जीवन में विजय और संरक्षण की कामना करता है। हनुमान वाटिका के शांत वातावरण में एक और अत्यंत मनोहर स्थल है, मां लक्ष्मी मंदिर। यह मंदिर समृद्धि, सौभाग्य और शांति की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी माता को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में मां लक्ष्मी का सुंदर विग्रह सोने जैसी आभा से दमकता है। भक्त यहाँ दीपक जलाकर, पुष्प और चावल अर्पित कर मां से अपने घर और जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हनुमान वाटिका के पवित्र परिसर में ही स्थित है मां समलेश्वरी मंदिर, मां समलेश्वरी टेम्पल, जो ओडिशा की प्रसिद्ध देवी समलेश्वरी का एक सुंदर रूप है। मां समलेश्वरी को शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जिनकी मुख्य पीठ
संबलपुर में है। राउरकेला के इस मंदिर में माता का रूप भले ही छोटा हो, लेकिन श्रद्धा और भक्ति बिल्कुल वैसी ही गहराई रखती है। यहाँ प्रतिदिन भक्त माता के चरणों में फूल चढ़ाते हैं और नवरात्रि के दौरान तो पूरा परिसर देवी भक्ति से गूंज उठता है। माँ संबलेश्वरी को यहाँ जननी माँ कहा जाता है, जो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। इस तरह हनुमान वाटिका केवल बजरंगबली की भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि माँ शक्ति के आशीर्वाद से परिपूर्ण एक दिव्य स्थल है, जहां आकर हर व्यक्ति को मन की शांति और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान बटिका में जहां भक्ति और बल का प्रतीक हनुमान जी हैं, वहीं मां विमला मंदिर मां शक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। दोनों ही स्थान ओडिशा की धार्मिक संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं, जहां शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हनुमान वाटिका के पवित्र वातावरण में जहां हर ओर भक्ति और शांति का संचार है, वहीं एक दिव्य स्थान और है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर। ओडिशा की सबसे ऊंची हनुमान मूर्तियों में से एक मानी जाती है। यहां आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि हनुमान जी के इस रूप के दर्शन मात्र से मन की शांति मिलती है और सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यहां रोज सैकड़ों भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं और मंगलवार तथा शनिवार को यहां विशेष भीड़ देखी जाती है। हनुमान वाटिका केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक उद्यान, स्पिरिचुअल गार्डन है। इसके परिसर में आपको भगवान शिव, राम, लक्ष्मण, माता सीता और देवी संतोषी माता के सुंदर मंदिर भी मिलेंगे। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि इस स्थल का उद्देश्य लोगों में श्रद्धा, सेवा और संस्कार की भावना जगाना है। शाम के समय जब यहाँ आरती होती है, पूरा वातावरण मंत्रों और घंटियों की ध्वनि से गूंज उठता है। चारों ओर फैली रोशनी और भक्ति का माहौल हर भक्त के दिल को छू लेता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं बजरंगबली यहाँ विराजमान है और अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। हनुमान वाटिका में केवल पूजा ही नहीं, बल्कि यहाँ का बगीचा, बैठने की व्यवस्था और स्वच्छता भी देखने लायक है। यह स्थान राउरकेला के लोगों के लिए एक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन चुका है। हनुमान वाटिका की भव्यता तब और बढ़ जाती है जब आप यहां पहुंचते हैं भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के समक्ष। यह मंदिर पुरी धाम के श्री जगन्नाथ मंदिर का एक सुंदर प्रतिरूप माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा त्रिदेव रूप में विराजमान हैं। भक्त यहां आकर जय जगन्नाथ का जयघोष करते हुए अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। माता सुभद्रा के ये मंदिर है, ये हनुमान वाटिका के अंदर जगन्नाथ जी के मंदिर। मंदिर की बनावट ओडिशा की पारंपरिक वास्तुकला से प्रेरित है। ऊंचा शिखर, नक्काशीदार दीवारें और ऊपर लहराता हुआ नीला पताका भक्तों के मन को श्रद्धा से भर देता है। हर वर्ष यहाँ रथ यात्रा और स्नान पूर्णिमा जैसे पर्व बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति राउरकेला हनुमान वाटिका के अंदर है। विशाल हनुमान की मूर्ति।
देखते हैं अंदर। अगर आप राउरकेला या ओडिशा आने की योजना बना रहे हैं तो हनुमान वाटिका को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करें। यहाँ आकर आप पाएंगे भक्ति, शांति और सौंदर्य सब एक साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको भारत के और भी अद्भुत स्थलों से परिचित करा सकें। जय बजरंगबली, जय हिंद। ये है हनुमान वाटिका के अंदर का हनुमान मंदिर है, और शुरुआत में ही है जो है, और दर्शन कर निकालता है।